हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम अपने पीवाई की जो हम कर रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। हमने 15 क्वेश्चन आज वीडियो में किए थे नंबर सिस्टम के। ठीक, किसके किए थे? नंबर सिस्टम के। आज उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे जो पीवाई क्यू नंबर सिस्टम के आए हुए हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि CSAT 2020 में आया था, 2020 में आया था। पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए द सम ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज 2। इस नंबर में जो डिजिट का सम होगा वो 2 होगा, किस वैल्यू के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ये गलत है, मिस प्रिंट है यहाँ पे। 10 की पावर n प्लस 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कि किस वैल्यू के लिए n की इन डिजिट का सम 2 होगा। ठीक है, तो अच्छा इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं। 10 की कितनी भी पावर हो, अगर 10 की पावर 0 होगी तो 1 आएगा, 10 की पावर 1 होगी तो 10 आएगा, 2 होगी तो 100 आएगा। अब कितनी भी पावर हो तो बस 0 बढ़ती जाएगी और कुछ तो नहीं होगा। अगर हम इनका सम निकालें, इसका सम तो 1 ही रहेगा, इसका सम भी 1 ही रहेगा, इसका सम भी 1 ही रहेगा, इसका, यानी कि इस वाले पार्ट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, n की वैल्यू कितनी भी 0 आ जाए, सम तो 1 ही रहना है। एंड प्लस 1, इसका सम 1 आएगा और प्लस 1 करना है। तो यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए कितनी भी पावर हो 10 की, तो सम तो 2 ही आएगा। लेकिन वो पावर क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या उससे ज़्यादा, 0 1 2 3। और जो ऐसे नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वोल नंबर। ये हमने पढ़ा ही था कल की वीडियो में, क्या बोलते हैं, वोल नंबर। तो क्या ऑप्शन होगा, फॉर एनी वोल नंबर, फॉर एनी वोल नंबर n। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फॉर हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर पूछ रहा है 5 डिजिट के, कैन बी ऑब्टेन बाई ऑल डिजिट्स, इन डिजिट से कितने 5 डिजिट के प्राइम नंबर हमें मिल सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। डिजिट क्या क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा उसमें कुछ तो कैच जरूर होगा, उसमें एकदम से करना शुरू नहीं करना है, थोड़ा देखना है। आंसर पे भी नजर मार लीजिए। आंसर है हमारे 0 1 9 और 10। ठीक है, 0 1 9 और 10, इनमें से कोई आंसर है। अगर हम इन नंबरों को ऐड करके एक बार देखें, ऐड करके क्यों देखें, क्योंकि भाई डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता है 2 डिवाइड करता है सभी इवन नंबर्स को, 3 और 9 डिवाइड करते हैं उन नंबरों को जिनका सम 3 डिवाइड करेगा जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, और 9 डिवाइड करेगा जिसका सम 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसे इन सबका चलता जाता है। तो इनको ऐड करके एक बार देखते हैं क्या आता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या बनेगा ये, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 15 आ गया। क्या 15 3 से डिविजिबल है, हाँ 5 आ जाएगा। यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। क्या ये 9 से डिविजिबल है, नहीं। 2 से नहीं, क्योंकि इवन नहीं है। 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा। पर यहाँ ये तो तय है कि ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि इन 5 डिजिट को यूज करके कोई भी अगर हम नंबर बनाए वो 3 से पक्का डिविजिबल होगा, ये यहाँ से प्रूव हो गया है। ठीक है, तो जब वो 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वो प्राइम तो नहीं है, क्योंकि उसका एक फैक्टर तो 3 भी है ना। तो यानी कि हम इन 5 डिजिट को यूज करके कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं बना सकते, तो आंसर होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज, इनमें से कौन से के पास मिनिमम चेंज, बहुत ही कम चेंज आएगा, इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 2/3 3/4 4/5 5/6। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा शॉर्टिंग नहीं लगेगी, इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। ये 4 रेशो दिए गए हैं और इनमें 5 न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, 5 डिनोमिनेटर में, और हमें बताना होगा कौन से में मिनिमम चेंज आएगा। तो इसके जल्दी से एक बार करके देख लेते। देखो भाई, 2/3 पहला जो हमारा बनेगा, पहला फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 2/3, और इसका जो इसमें 5 प्लस माइनस करेंगे वो क्या बन जाएगा, 7/8। 7/8 में से इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो 7/8 को जब हम पॉइंट्स में निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.875, और ये आ जाएगा 0.666। ठीक है, तो इनका जो आंसर आएगा 0.209। ठीक है, नेक्स्ट को करके देखते हैं। 3/4, और इनको जो 5 प्लस माइनस करें, ओ सॉरी 5 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 8/9। ठीक है, तो 8/9 होता है 0.888, बाहर की तरह चलता है, माइनस, और ये आएगा 0.75।
तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.13। ठीक है। थर्ड वन क्या है, 4/5। 4/5 में 5 ऐड करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो क्या आ जाएगा 9/10। तो 9/10 क्या होगा 0.9 और 4/5 क्या होगा 0.8। तो इसका तो क्या आ गया एग्जैक्ट 0.1 आ गया। लास्ट वाला और देख लेते हैं 5/6 और यहाँ पे आ जाएगा 10/11। ठीक है। 10/11 को करेंगे तो क्या आएगा 11 9 99, 0 पॉइंट मतलब 11 9 कुछ ऐसा आएगा तो -0.833 ऐसे। ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे ये आएगा 0.076। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा सबसे कम है। भाई पॉइंट के बाद 209 है, 0.13, 0.1, 0.076, तो यही सबसे कम हुआ। तो यानी कि इस वाले में सबसे कम चेंज आएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को, इसमें भी मुश्किल से 2 ही मिनट लगे, ऐसे क्वेश्चनों को आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। मेन बात क्या है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है। और अभी आप देख भी पा रहे होगे कि कैसे कैसे जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे 2011, 12, 13 में, वो थोड़े आसान थे, वो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड थे। अभी थोड़े हार्ड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अभी 2020 के कर रहे हैं, अभी हम 21-22 के करेंगे और थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये देख लेते हैं 2021 का क्वेश्चन है, इंटीजर लिस्टेड बिटवीन 700 एंड 1000। 700 से और 1000 के बीच के जो इंटीजर्स हैं, इन हाउ मैनी इंटीजर सम ऑफ डिजिट इज 10। कितने इंटीजरों में डिजिट का सम 10 होगा। इसको डायरेक्टली लिख के देख लेते हैं। 700 से जो शुरू होंगे, सबसे पहला नंबर क्या होगा 703। भाई डिजिट का सम 10 ही तो होना चाहिए, सिंपल ही है ना। 7 + 3 10, 712, 721 और 730। 7 से शुरू होने वाले ये 4 नंबर होंगे जिनका सम 10 होगा। ठीक है। अब 8 से शुरू होने वाले, तो ये 703 था, तो ये क्या हो जाएगा 802, 811। अब इसमें और कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी एक्सेप्ट 820। ये 3 हो गए। अब 9 से शुरू होने वाले, तो 901, 910 और कुछ बचा नहीं। 1000 से तो शुरू होने वाले होगा ही नहीं कुछ, 1000 पे तो एंड है। तो 4 ये हुए, 3 ये हुए, 2 ये हुए, तो 4 3 7 2 9। आंसर क्या होगा डी। ये क्वेश्चन देखते हैं 2021 का, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउस। इसको यहाँ पे लिखते जाते हैं, हाफ ऑफ द विलेजर्स यानी कि 1/2। इसको क्या और लिख सकते हैं हम 50%। भाई 1/2 कितना होता है 50%। 50% विलेजर्स के पास क्या है अपना घर है, हाउस है। ठीक है। 1/5 ऑफ विलेजर कल्टिवेट पैडी। 1/5 जो है वो पैडी लगाते हैं। 1/5 कितना होता है भाई 20%। ये तो पता ही होगा ना कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो कल्टिवेट पैडी, ये पैडी लगाते हैं। 1/3 विलेजर्स आर लिटरेट। 1/3 लिटरेट है, 1/3 कितना हो जाएगा 33%। 33.33 इस तरह आएगा। ठीक है। 33%, ये क्या है लिटरेट है। 4/5 ऑफ विलेजर्स आर अंडर 25, यानी कि 4/5 जो विलेजर्स हैं, 4/5 कितना होता है 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो ये आ जाएगा 80%। ठीक है। 80% बिलो 25 है, बिलो 25। अब देखते हैं ये ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेनली करेक्ट। ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत बार हम ध्यान से नहीं देखते हैं। ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। ये कह रहे हैं जितनों के पास भी अपना घर है वो सब लिटरेट है। घर तो भाई 50% के पास है, और जबकि लिटरेट तो 33% ही है। तो क्या ये जरूरी है जिनके पास घर है वो सब लिटरेट होंगे? ऑल तो नहीं हम यहाँ पे कह सकते, हाँ सम की बात कर सकते थे, पर ऑल तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। ऑल जो वर्ड है ये नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लिटरेट सिर्फ ही 33% है, जबकि घर तो 50% लोगों के पास है। यानी कि 17% लोगों के पास घर होगा। अगर सभी के सभी लिटरेट लोगों के पास घर हो तब भी 17% बच जाएंगे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर एज आर लिटरेट। इसने कहा कुछ विलेजर्स जो अंडर 25 हैं वो लिटरेट हैं। तो अब देखो अंडर 25 कितने हैं 80%, 80%, और जबकि लिटरेट है सिर्फ 33%। तो अगर जो 20% अबोव 25 हैं उनको निकाल भी दे
तब भी लिटरेट तो 33% है ना, यानी कि कुछ लिटरेट तो बिलो 25 हैं ही, और इसने कुछ सम का यूज़ किया है, ऑल नहीं लिखा है, सम लिखा है, तो ये ऑप्शन अभी तक ठीक चल रहा है। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, जो पैडी लगाते हैं उनके हाफ लिटरेट है। पैडी 20% लगाते हैं, हाफ कितना हुआ 10%, तो ये कह रहे हैं 10% जो पैडी लगाते हैं वो लिटरेट है। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, लिटरेसी तो 33% ही है, जरूरी नहीं है। ओनली हाफ स्ट्रिक्टली बोल दिया है, ओनली हाफ। नो विलेजर्स अंडर 25 ऑफ एज हैव हिज ओन हाउस, इसने कहा है कि किसी भी गांव वाले के पास जो बिलो 25 है उसके पास घर नहीं है। भाई बिलो 25 80% लोग हैं, और जबकि 50% के पास तो घर है ही, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, कुछ के पास तो घर है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या था? सम विलेजर्स अंडर 25 आर लिटरेट। और ऐसे क्वेश्चनों में सम और ऑल का बहुत बड़ा रोल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, और मैक्सिमम टाइम में ऑल वाले गलत ही होते हैं लगभग। ये क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, 5 मार्क्स अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। टोटल क्वेश्चन 90 हैं और एवरी करेक्ट के लिए हमें +5 मार्क्स अलॉट होते हैं, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 90 क्वेश्चन, अगर कोई पूरे 90 क्वेश्चन कर देता है तो अ स्टूडेंट गोट टोटल मार्क्स 387 और उसको 387 मार्क्स मिलते हैं, तो उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए। इसमें एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, उसी से सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, कि अगर हम मान लें कि इनकरेक्ट क्वेश्चन जो उसने किए वो x है, ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं? x है, तो करेक्ट क्वेश्चन कितने बचेंगे? करेक्ट बचेंगे 90 माइनस एक्स। भाई टोटल 90 थे, उसमें से x इनकरेक्ट किए तो 90 माइनस एक्स करेक्ट बच जाएंगे। तो टोटल मार्क्स कैसे अलॉट होंगे? कि जो करेक्ट क्वेश्चन किए मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस जो इनकरेक्ट क्वेश्चन किए मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल्स टू कितने मिले? 387। इसको सोल्व कर लेंगे। 450 माइनस 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 387। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 7x इक्वल्स टू 450 माइनस 387 यानी कि 63। तो x क्या आ गया? x आ गया 63 डिवाइड बाई 7, तो आंसर क्या होगा? 9। तो 9 इनकरेक्ट क्वेश्चन किए, ये आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पर्सन P, एक पर्सन है P, आस्क ऑफ वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स X, अपने 3 दोस्तों में से एक दोस्त X को उसने बोला हाउ मच मनी ही हैड, उसके पास कितने पैसे हैं। X ने रिप्लाई किया इफ Y गिव्स मी 40, अगर Y मुझे 40 रुपये दे देता है देन Y विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज Z। तो भाई 3 दोस्त हैं P के, X Y Z, और X से पूछा उसके पास कितने रुपए हैं, तो X ने कहा कि अगर Y मुझे 40 रुपये दे दे तो Y के पास जो पैसे बचेंगे वो Z के आधे होंगे, देन Y हैव हाफ एज मच एज Z, ठीक है। तो इनके पास अगर हम मान लें कि इसके पास X रुपीज़ है, इसके पास Y रुपीज़ है, इसके पास Z रुपीज़ है, और ये इसको 40 रुपये दे दे, तो इसके पास तो X + 40 हो जाएगा और Y के पास बचेगा X - 40, ठीक है, और Y - 40, और ये किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ Z यानी कि Z/2 के। इतनी बात अभी तक बोली। अगली बात लाइन क्या बोल रहे हैं? इफ Z गिव्स मी 40, अगर Z X को 40 दे दे, ठीक है, इस बार बोल रहा है कि अगर Z X को 40 दे दे, Y की जगह Z ने दी इस बार, तो देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, तो तीनों के पास इक्वल हो जाएगा। तो Y के पास तो इस बार Y ही रहा, और Z के पास कितना बच गया इस बार? Z - 40, और ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी X Y Z हैव, तीनों के पास कितने रुपए होंगे, ठीक है, यानी कि X + Y + Z हमें निकालना है। क्या निकालना है? X + Y + Z निकालना। तो देखो इसमें एक इक्वेशन तो ये बनी गई है जो हमने अभी बना रखी है, Y - 40 इक्वल्स टू Z/2, ठीक है, और एक इक्वेशन यहाँ से, ये तीनों इक्वल हैं तो Y और Z में एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, Y इक्वल्स टू Z - 40, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सोल्व करें, भाई यहाँ पे Y की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। Z - 40 Y की जगह रखा, -40 अलग से है, इक्वल्स टू Z/2। -40 कितना होगा? -80 हो गया,
z-40 हो गया। इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कैसे होगा ये। z-80 इक्वल्स टू क्या है, z/2। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, z को इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा हमारा z/2 इक्वल्स टू 80 और z इक्वल्स टू 160। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे z की वैल्यू 160 आई तो ये क्या बन जाएगा 160 माइनस 40 यानी कि 120, और इन तीनों की वैल्यू इक्वल है तो इसका ट्रिपल कर देंगे, बस इसका ट्रिपल कर देंगे, क्या आ जाएगा 360। तो आंसर क्या हुआ 360 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय एंड विजय स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑन द मनी टू बाई सम पेन एंड सम पेंसिल। जय और विजय ने इक्वल अमाउंट खर्च किया कुछ पेन और कुछ पेंसिल लेने पे, ठीक है, ऑफ द सेम क्वालिटी के लिए सेम स्टोर से ली। तो देखो भाई इन दोनों बंदों ने सेम प्राइस सेम मनी इस्तेमाल करके जय ने लिए 3 पेन और 5 पेंसिल सेम मनी से, और उतनी ही मनी खर्च करके विजय ने लिए 2 पेन और 7 पेंसिल। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाई जा सकती है ऑफ कोर्स। पेन की प्राइस x मान लो और पेंसिल की y, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 2x, इस तरह कोई बहुत कुछ हो सकता है। पर इसको अगर सिंपली देखें, इसने 3 पेन 5 पेंसिल ली और इसने उतने ही रुपए में 2 पेन 7 पेंसिल ली, तो विजय ने सिर्फ 1 पेन कम लिया जय के मुकाबले। जय ने 3 पेन लिए थे, इसने 2 पेन लिए, 1 पेन कम लिया और उसके बदले में उस मनी से इसने 2 पेंसिल ज़्यादा ले ली। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू है कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। ये तो साफ साफ ही दिख रहा है ना भाई इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। अब इसको मैच कर लेते हैं किसी ऑप्शन से। अब पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन, नहीं पेन की कॉस्ट ज़्यादा है तो ये तो कैंसिल हो गया। प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, नहीं इक्वल भी नहीं है। प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, पेन का प्राइस 2 टाइम है क्या पेंसिल के, हाँ ये है। प्राइस ऑफ पेन इज 3 टाइम, नहीं ये भी नहीं है, 3 तो है ही नहीं इसमें कहीं में, तो इसका आंसर क्या हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर। हर 12 साल में एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 2021, 2021 के बिगिनिंग में 50 है पॉपुलेशन। इफ पी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, अगर एन ईयर के बाद पी पॉपुलेशन है टोटल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ये कौन सी रिप्रेजेंट करती है ये पूछ रहे हैं। तो अब देखो भाई इनिशियल पॉपुलेशन 50 है और हर 12 ईयर में ये डबल हो जा रही है। तो जैसे पहले 12 ईयर में डबल होगी, अगले 12 ईयर में इसका डबल होगी, फिर अगले 12 ईयर में इसका डबल होगी, तो ये प्लस तो यानी कि सबके साथ होगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, और इसको फिर हम कैसे भी लिख सकते हैं कि 50 इंटू 2 की पावर n, जितने भी यहाँ पे n का मतलब कुछ और हो जाएगा, 50 इंटू 2 की पावर t मान लेते हैं, जितने भी ईयर होंगे। ठीक है, और इसने कितनी बार बोला है कि n ईयर्स हैं और 12 साल में एक बार बढ़ती है, तो कितना n ईयर में कितनी बार बढ़ेगी। 12 साल में अगर एक बार बढ़ती है तो n ईयर में बढ़ेगी 50 इंटू 2 की पावर n/12, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा और टिपिकल इक्वेशन कैलकुलेशन के साथ आ जाए तो, कि क्या ये क्वेश्चन तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 50 है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, रेट जो है रेट कितना है ये देखने की बात है, डबल हो रहा है हर 12 साल में। तो डबल कब होता है, जब रेट कितना हो 100% हो, रेट कितना हो 100% हो, तब क्या हो जाता है चीज़ें डबल। रेट 100% है और टाइम कितना दिया हुआ है n/12, n/12 दिया हुआ है भाई टाइम। तो देखो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। 50 प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 प्लस रेट बाई 100, ये तो फॉर्मूला होता है ना, टी, यहाँ पे पी लिख देते हैं, पी लिखा हुआ है चलो। तो 50 1 प्लस 100/100 और ये n/12, तो देखो अब क्या जाएगा 50, ये कट गया 1 बचा, तो 2 की पावर n/12, तो यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे आया था। तो ऐसे कहीं कहीं पे आप रिलेट कर सकते हो किसी किसी चीज़ों को। अगर इसका मान लो थोड़ा टिपिकल अगर मान लो इसकी थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन होती है, यहाँ से नहीं हो पा रहा था, तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं जब चीज़ें बताऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर रोड 101 प्लांट
आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। एक रोड है भाई जिसकी डिस्टेंस है 1.01 किलोमीटर, तो इसको पहले तो मीटर में कर लेते हैं, सारे ऑप्शन मीटर में है, तो ये हो जाएगी 1010 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इतने मीटर का एक रोड है और उसमें इक्वल डिस्टेंस पे पौधे लगाए गए हैं, और कितने पौधे हैं? 101। अच्छा, अब एक बात देखो, अगर हम कोई भी चीज़ इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे करते हैं, मान लो ये कितनी है? 4 है, तो उनके बीच में जो इक्वल डिस्टेंस होता है वो 3 होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स माइनस 1 होता है। यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं? 101 प्लांट, तो गैप कितना हो जाएगा? 100। तो इक्वल गैप जो है वो कितने मीटर का होगा? टोटल इतने मीटर है, और एक गैप जो है कितने मीटर का होगा? डिवाइड कर दो टोटल गैप से, ये हो जाएगा 10.10। ठीक है, इतने मीटर का एक गैप है। अब ये पूछ रहे हैं 5 कंसेक्यूटिव प्लांट में बताओ, तो जैसे हमने 4 बनाए हैं, 50 बना देते हैं, ये 5 है, तो इनमें कितना डिस्टेंस होगा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट? 1 2 3 4, यानी कि जो भी 2 के बीच में है उनको 4 टाइम, तो 2 के बीच में कितना है? 10.10 मीटर, तो टोटल गैप कितना हो जाएगा 5 के बीच में? 10.10 इंटू 4, ये हो जाएगा 40.40 मीटर। समझ गए भाई? ऐसे पेड़ लगाए थे, ऐसे पेड़ लगे हुए थे, 1010 मीटर का पूरा रोड था, तो सभी के बीच में कितना गैप आ गया? 10.10 मीटर का गैप आ गया। और इसने पूछा 5 के बीच में टोटल गैप कितना होगा, तो 5 के बीच में 4 गैप आएंगे ऐसे ऐसे, तो 40.40 मीटर का गैप हो जाएगा 5 के बीच में। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। 4 के बाद इसने 0 नहीं लिखा, उसका कोई मतलब भी नहीं है, आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटी आर देयर। देखो जब भी वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोले तो मैक्सिमम केस में आप ऐसे लेना, एक को x लेना, एक को x लेना, एक को x+1 लेना, और तीसरे को x+2 मत लेना, x-1 लेना। उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। x+2 से भी वे चीज़ें हो जाएंगी, पर थोड़ी सी आपका काम बढ़ जाएगा, और उतना बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ये 3 नंबर हैं, क्योंकि भाई बीच का नंबर हमने 2 ले लिया तो 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 1 हो जाएगा, तो x+1 x-1 लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो इनका सम है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इनका सम क्या होगा भाई? यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, x-1 प्लस x प्लस x+1, ये सम होगा। ये किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या होगा? x-1 इंटू एक्स इंटू x+1, ये प्रोडक्ट है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x-1 प्लस x प्लस x+1, ठीक है, और इधर भी सोल्व कर लेते हैं। ये वाला x तो इधर लिख लेते हैं, और ये क्या बना? x+1 x-1, ये आइडेंटिटी बन गई, याद आ रही होगी आपको, a + b a - b। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो ये इधर तो आ गया 3x, और इधर आ गया x, और अंदर आ गया x² - 1, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि 3x = x³ - x, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? x³ - 4x = 0, ये बन गया भाई। तो देखो ये कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है अब हमारे साथ सामने। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं है हमें। एक x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचा, एक x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचा x - 4 = 0, x² - 4। तो यहाँ से क्या क्या रूट आ गए? x = 0 और x = ±2, ठीक है। तो यानी कि 3 वैल्यू आ गई x की, एक तो 0, एक +2, एक -2। तो आंसर क्या होगा यहाँ से? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो 2012-22 में आया था, वो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा लगेगा देख के कि छोड़ ही देते हैं, 2 मिनट तो लगभग पढ़ने में ही लग जाएगी समझने में, पर देखते हैं उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसपे ABCDFG तक नंबर है, 7 नंबर है टोटल, और जरूरी नहीं है इन दैट ऑर्डर ये इसी ऑर्डर में हो। वेयर आर दी लेटर्स रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट नंबर। तो ये 9 नंबर हैं अलग अलग, सॉरी ये 7 नंबर हैं अलग अलग, और ये सारे लेटर कोई एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि हमारे पास एक नंबर है जो जिसमें 9 डिजिट है, सॉरी 7 डिजिट है, ऐसा एक नंबर है। अब ये बोल रहा है
ये जो नंबर है ना ये 9 से डिविजिबल है। अच्छा एक बात बताओ, 9 से डिविजिबल होने की क्या क्वालिटी है कि सम उनका 9 से डिविजिबल हो। तो क्या ये सम डिविजिबल है 9 से? 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9। तो 2 और 1 3 4 7 5 12 7 19 8 27 और 9 36, सम आ गया 36। क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ, 9 9 4 36। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। इसकी पहली बात तो खत्म होगी, ये ठीक कह रहा है और इससे हमें ज़्यादा फर्क पड़ा भी नहीं। आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, अगर हम पहली डिजिट राइट से हटा देते हैं, ये वाली डिजिट हटा देते हैं, तो ये कह रहा है रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो जो बचा हुआ नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। अच्छा, किसी भी नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या चाहिए कि एक तो वो 2 से डिविजिबल हो और एक वो 3 से। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे कि या तो यहाँ 2 आए या 4 आए या 8 आए। ठीक है, या तो यहाँ 2 आए या 4 आए या 8 आए। और 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये पूरा नंबर का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो। अच्छा देखो, हमें पूरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा 36 था और 3 से डिवाइड होता है 36। तो इनमें ऐसी कौन सी डिजिट है भाई, एक डिजिट तो हटाई है हमने कि जिसे हटा के ये 36 फिर भी 3 से डिवाइड हो रहा हो। तो देखो भाई 1 2 4 5 7 8 9 में से सिर्फ 9 ही ऐसा है, 9 को 36 में से माइनस करेंगे तो 27 बचेगा जो 3 से डिविजिबल है। और किसी डिजिट के साथ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ यानी कि यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ था जो कि हमने हटा दिया। ठीक है, हमें इतना पता चल गया। अब तीसरी लाइन पे जाते हैं। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, हमेशा ही ओरिजिनल नंबर से कह रहा है। ठीक है, रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि ये कह रहा है अगर हम 2 डिजिट हटा दें तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 5 है, ये सिंपल मतलब है यार। आगे चलते हैं, यहाँ तक पूरा हो गया क्वेश्चन। आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट, अब 3 डिजिट हटाएंगे तो ये कह रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 1 2 3 ये भी डिजिट हटा दिए हमने तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो फिर से अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 2 4 8 आएंगे। देखो 4 से डिविजिबल होने के क्या कंडीशन है कि एक तो इवन होना चाहिए, ये तो कंडीशन है ही। दूसरा उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ठीक, तो उस पर अभी हम आगे जाएंगे, अभी तक हम इतना लिख लेते हैं ये इवन हो। उसके बाद कह रहा है अगर 4 डिजिट डिलीट कर दे तो नंबर डिविजिबल बाई 3, यानी कि अगर इसको भी डिलीट कर दे तो ये नंबर जो बचा हुआ है डिविजिबल हो 3 से। और इसके लिए क्या कंडीशन है, सम डिविजिबल हो 3 से, सम डिविजिबल हो 3 से। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहे हैं आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 2, अगर इसको भी हटा दें तो ये 2 से डिविजिबल हो, यानी कि ये 2 डिजिट, यानी कि यहाँ पे फिर से 2 4 8, 2 4 8। तो अब देखो इन तीन में तो 2 4 8 ही है, यहाँ पे 5 और 9 हमें पता चल चुके हैं, ये 2 नंबर नहीं पता। तो अच्छा अभी एक बात ध्यान दो पहले कि इनमें से कौन कौन से नंबर बचे हैं अभी। भाई 2 4 8 की तो 3 जगह फिक्स हो गई है, 9 और 5 भी फिक्स हो गए हैं, तो 1 और 7 बचे हुए हैं। तो या तो यहाँ 1 और 7 आएगा या फिर उल्टा यहाँ 7 और यहाँ 1 आएगा, यही 2 केस बचे हैं अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में इधर समझते हैं कि यहाँ पे 7 आए और यहाँ पे 1 आए या यहाँ 1 आए यहाँ 7 आए, इन 3 डिजिट को 3 से डिविजिबल होने के लिए इनके बीच में क्या आएगा, तो 7 + 1 8 होते हैं और 12 मतलब 3 से डिविजिबल 8 के आसपास क्या है 12, क्योंकि 8 में 8 ऐड करेंगे 16 डिविजिबल नहीं होगा, 4 ऐड करेंगे 12 डिविजिबल है, 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, डिविजिबल नहीं है। तो ये कंफर्म हुआ कि बीच में क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली बात थी कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए यहाँ तक जब नंबर था, और हमने कहा था 4 से डिविजिबल के लिए क्या जरूरी है कि ये दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 1 हो तो 4 से डिविजिबल के लिए यहाँ 2 होना पड़ेगा, 12 डिविजिबल है, और अगर 7 होगा तो भी 2 होना पड़ेगा, 72 ही डिविजिबल है, ना कि 74 ना 78। तो यहाँ का भी हमें पता लग गया क्या है 2 है। तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इन ये 2 तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ 8 बचा। तो हमारे पास 2 नंबर सिर्फ बचे, एक तो 7 4 1 2 5 8 9 और दूसरा 7 4 1 2 5 8 9 और दूसरा 1 1 4 7 2 5 8 9। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ मिडिल 3 डिजिट, मिडिल 3 डिजिट की बात कर रहा है, यानी कि ये डिजिट। तो क्या सम है, ऊपर वाली का तो है भाई 8 और नीचे वाली का है 14। तो इनमें से क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या अवेलेबल है, 8 अवेलेबल है, तो ए आंसर हो गया।
ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो ये आप अपने आप डिसाइड करना वहाँ पे आपके पास समय कितना है, आपको ये उस टाइम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पर ये हमने दिखा दिया करके, इतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ये, बस कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है। ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन एक्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन, एक आदमी है एक्स और वो कुछ पेन बांटना चाहता है ABCDEF में, यानी कि 6 बच्चों में वो पेन बांटना चाहता है। A get twice number of pen received by B and 3 times that of C, 4 times that of D and 5 times that of E, 6 times that of F। ठीक है, A को जो पेन मिला वो B से डबल है, C से ट्रिपल है, D से 4 टाइम है, इस तरह है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन X शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट इज एन इवन नंबर, कि सबको इवन नंबर पेन मिले, उसको X को कितने पेन खरीदने होंगे। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ABC को कितने कितने पेन मिले, ABCDEF, कितने बच्चे थे। और मान लो X को पेन मिले, A को पेन मिले X, तो B को कितने मिले होंगे भाई, A के पास B से डबल पेन है, तो B को X/2, इसी तरह C को X/3, D को X/4, X/5 और X/6, इतने इतने इनको पेन मिले। ये मिनिमम नंबर पूछ रहा है कि कितने टोटल पेन होने चाहिए। तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इस तरह हमने रेशो में इसको लिख लिया है सिंपल लिखने के लिए। अब इसको होल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इनके एलसीएम से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब का एलसीएम क्या होगा 60। अब 60 से जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पास कितने पेन होंगे 60x, बी के पास कितने होंगे 30x, सी के पास 20x, डी के पास 15x, ई के पास कितने होंगे 12x और एफ के पास 10। अब अगर x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 रखें मिनिमम पेन के लिए, तो देखो भाई इसके पास 60 पेन आएंगे, इसके पास 30, इसके पास 20, 15, 12, 10। लेकिन उसने कहा है सबके पास इवन पेन होनी चाहिए, तो यहाँ तो 15 ओड आ जाएंगे। तो हम सबको इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 ले लेंगे। x की वैल्यू 2 लेंगे तो इसके पास कितने होंगे 120, इसके पास कितने होंगे 30, सॉरी इसके पास कितने होंगे 60, इसके पास कितने होंगे 40 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 20 पेन, और इन सब का ऐड क्या आ जाएगा 120, 60, 180, 220, 250, 274, 294, ठीक है, ये आ जाएगा 294। तो आंसर क्या हुआ सी। तो ये भी इतना हार्ड नहीं था, बस ये समझना है। जब ये डबल ट्रिपल बोलेगा तो इसको आप ऐसे अपोन में करोगे तो क्या होगा, एक को ही एक्स माना और सबको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप उल्टा करते कि भाई एफ पे एक्स है तो ए पे 6x होगा, डी पे फिर कुछ और मानते तो वो थोड़ा भारी पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशो ऑफ नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इट इज लीस्ट। डी एक 3 डिजिट नंबर है और इस तरह है कि उसका जो रेशो है नंबर का, यानी कि जो भी नंबर है एक्स वाई जेड इस तरह का जो नंबर है अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो लीस्ट है, सबसे छोटा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हंड्रेड्स प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस, यानी कि जेड माइनस एक्स पूछ रहा है या फिर एक्स माइनस जेड, जो भी पॉजिटिव होगा। तो भाई मैं इस क्वेश्चन के बारे में पहले बता दूं, ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है जो किसी फॉर्मूले से सोल्व होगा। ये 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है जो कि शुरू हो जाएंगे 100 से और जाएंगे 999 तक, ठीक है। तो अब हमको इसमें देखना होगा कि जैसे सपोज हम 99 का एग्जांपल लेते हैं, तो 999 डिवाइड बाई 9 प्लस 9 प्लस 9 कितने हो गया 27। तो ऐसे सबका रेशो निकालना होगा। तो इसमें मैं बता दूं भाई, रेशो सबसे कम आए उसके लिए क्या होगा, ये डिजिट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिट बढ़ती है ऐसे ऐसे ये भी डिजिट बढ़ती है, तो ये हमें ये भी कम होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो होता है वो 199 होता है, 199/90। इसका जो रेशो है वो सबसे कम है 3 डिजिट में, ठीक। इसको निकालने का और कोई तरीका ऐसा खास नहीं है। और अगर इसका रेशो सबसे कम है तो इसने जो पूछा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें बस ये याद रखना है 3 डिजिट में सबसे कम रेशो इस नंबर का है 199/19। 19 कहाँ से आया भाई, 199 को जब ऐड करोगे तो 19 आएगा। तो 199 ऐसा नंबर है तो इसका यूनिट और हंड्रेड्स प्लेस का रेशो क्या डिफरेंस क्या होगा 9 - 1 8। तो आंसर क्या होगा सी। तो ये बस बात याद रखनी है। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट डिजिट पॉजिटिव नंबर,
PQRS 4 नंबर हैं जो सारे अलग अलग नंबर हैं, सिंगल डिजिट नंबर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q R प्लस S? सब देखो भाई सिंगल डिजिट नंबर है तो 0 से 9 के बीच में कुछ होंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम नंबर लेते हैं 6 7 8 9, 6 7 8 9 लेते हैं। अब इनको किस तरह अरेंज करें कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे। तो देखो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कोशिश करना किसी चीज़ का स्क्वायर बन सके, ठीक है। स्क्वायर कैसे, मतलब देखो अगर हम रैंडम करते हैं तो पहले P को Q 6 लिया, Q को 7 लिया, इसको R को 8 लिया, इसको 9 लिया, तो क्या बनेगा 6 + 7 13 इंटू 9 + 8 17, ऐसा कुछ बनेगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे फिर हम 17 3 51 1 7, ठीक है 221 आ जाएगा। लेकिन हमें कोशिश करनी है ये देखें किसी चीज़ का स्क्वायर बन सके तो देखो अगर हम 9 और 6 को लेते हैं तो 15 आ जाता है, और 8 और 7 भी 15 बनता है। 15 15 कितना होता है 225, तो ये सबसे मैक्सिमम होगा। और आप कोई से भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें यही सबसे मैक्सिमम रहेगा। ऐसे केस में ये देखना है भी स्क्वायर किसका बन सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 225। आज की वीडियो में इतना ही था, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।